नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 4 चरण की वोटिंग के बाद 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। 5वें चरण में महाराष्ट्र में भी वोटिंग होगी और इस बीच बॉलीवुड स्टार्स अब अलग अलग तरीके से जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस या यूं कहें नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने अटल सेतु की तारीफ करते हुए विकास के लिए वोट की अपील की है, तो वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने चाहने वालों से मतदान की अपील की है, वो भी एक खास अंदाज में। सलमान खान ने अपना उदाहरण देते हुए फैंस से ये अपील की है कि चाहे जो हो जाए उन्हें वोट देना चाहिए। और सलमान खान ने जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये अपील की तो जाहिर तौर पर उनकी ये अपील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चुनाव के बीच सलमान खान ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं वर्ष में 365 दिन एक्सरसाइज करता हूं, चाहे कुछ भी हो, और अब मैं 20 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो। तो जो करना है करो यार, लेकिन जाकर वोट करो और अपनी भारत माता को कष्ट मत दो। भारत माता की जय। ये पोस्ट है सलमान खान का जो चुनाव के बीच उनकी तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर लाखों करोड़ों की संख्या में सलमान खान के फैंस हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपने फैंस से वोट डालने की अपील की है। 20 मई को मुंबई में कई सीटों पर मतदान होने हैं और जाहिर तौर पर इस वक्त देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है चुनावों को लेकर, तो ऐसे में सलमान खान का ये एक्स पर किया गया पोस्ट काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन लोग भी सलमान खान के इस पोस्ट के मायने निकाल रहे हैं। जैसे ही सलमान खान ने भारत माता की जय लिखा, वैसे ही लोगों ने ये आइडिया, ये अंदाज लगाना शुरू कर दिया कि सलमान खान आखिर किसको वोट कर रहे हैं। तो कई लोगों ने लिखा कि भारत माता की जय अगर सलमान खान लिख रहे हैं तो उसका क्लियर मतलब है कि वो मोदी को ही वोट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कई बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ सलमान खान की नजदीकी रही है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, फिर चाहे वो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हो, उनके साथ उनकी नजदीकी देखने को मिली। जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई तो एकनाथ शिंदे जो थे वो दरअसल सलमान खान के घर पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके की गुंडागर्दी बख्शी नहीं जाएगी, इस तरीके का काम नहीं चलेगा। और ये कहीं ना कहीं आश्वासन सलमान खान को दिया था कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी है दरअसल उसकी जांच होकर रहेगी। एक तरफ ये मामला है जहां बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने जनता से वोट की अपील की है। अपने अंदाज में सलमान खान ने एक्स पर यह पोस्ट लिखा जिसके मायने अब लोग निकाल रहे हैं। तो दूसरी तरफ नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने जिस तरीके से अटल सेतु की तारीफ की और उनकी इस तारीफ पर प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया और ये कहा कि ये काफी संतोषजनक है कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज भी अब कहीं ना कहीं अटल सेतु की जो विकास कार्य भारत में हो रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, जनता से विकास के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। तो इस सब के बीच आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्हें मिर्ची लगी और उनकी तरफ से एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए रश्मिका मंदाना को न सिर्फ घेरा गया बल्कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला जो है वो आदित्य ठाकरे ने बोला। और आदित्य ठाकरे की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर उनके इस पोस्ट में झलक रही है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने ये लिखा कि मैंने अभी अभी एक एक्ट्रेस को MTHL पर अचानक एक एड बनाते देखा, यानी रश्मिका मंदाना के उस एड का ही वो जिक्र कर रहे हैं। ANI से उन्होंने बाकायदा एक बातचीत की है और बातचीत में उन्होंने अटल सेतु की तारीफ की है। उन्होंने जो मुंबई में विकास कार्य हो रहे हैं, जो देश भर में विकास कार्य हो
हो रहे हैं, जिस तरीके से हाईवेज का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से तमाम जो कहीं ना कहीं सीलिंग है उनका निर्माण हो रहा है, उसकी तारीफ उन्होंने की। और आदित्य ठाकरे लिखते हैं कि जिसे वर्तमान शासन द्वारा अटल सेतु के रूप में ब्रांड किया गया है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने जो पूरा पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने कुछ तथ्य पेश करते हुए कहा कि कुछ तथ्य हैं जो छूट गए हैं, जो आपको नहीं बताए गए। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब 85% काम जो था वो अटल सेतु का पूरा हो गया था। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार गिरी तो उसके बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली खोखा सरकार ने 15% का जो काम बचा था वो पूरा किया और उसे पूरा करने में 2 साल का वक्त लगा दिया। जानबूझकर इसका उद्घाटन लेट किया गया। ये तमाम चीजें कहते हुए आदित्य ठाकरे की बौखलाहट जो है रश्मिका मंदाना के इस पूरे बयान पर, इस पूरे एड पर देखने को मिली। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि रश्मिका सही तो कह रही है, जागो और विकास के लिए वोट करो, जो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि बीजेपी को वोट मत दो। तो इस तरीके से आदित्य ठाकरे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, रश्मिका मंदाना को घेरा है, तो इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को भी घेरा है। लेकिन ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो चुनावों के बीच जनता से वोट की अपील करते हैं, क्योंकि वोट डालना जरूरी है। ये अपील नहीं करते कि इस पार्टी को वोट दो, और ना ही सलमान खान ने अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है, और ना ही रश्मिका मंदाना ने यह कहा है कि बीजेपी को वोट दो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दो। उन्होंने कहा कि विकास अच्छा है, विकास के नाम पर आप वोट करने के लिए जरूर बाहर जाएं, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज का कहीं ना कहीं एक तरीके से अपील है सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से, जनता से वोट की, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को नहीं पच रही है। और यही वजह है कि अब इस तरीके के रिएक्शंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो सलमान खान की पोस्ट पर हो, फिर चाहे वो रश्मिका मंदाना के इस बयान पर हो, इस एड पर हो, जो कि आदित्य ठाकरे की बौखलाहट देखने को मिली है। लेकिन कुल मिलाकर जहां एक तरफ महाराष्ट्र में 5वें चरण में जो वोटिंग होनी है, 20 मई को ये वोटिंग होगी, इससे पहले चुनाव प्रचार का दौर चरम पर है। प्रधानमंत्री भी प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे, उन्होंने वहां पर मुंबई बम धमाकों का वो मंजर याद किया, सरकार को घेरा, जिस तरीके से यूपीए का शासनकाल, और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे जिस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में की है। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। आप हैरान हो जाएंगे, एक वो भी वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हम भारतीयों को आलसी कहकर पुकारते थे। जिन सरकारों की सोच ऐसी रही हो, वो देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आज पूरी गंभीरता से कह रहा हूं,
आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। आजादी के बाद भारत की सभी व्यवस्थाओं का जो कांग्रेसीकरण हुआ उसने देश के 5 दशक बर्बाद किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का सियासी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं खास है तमाम पोस्ट जो सेलिब्रिटीज के जरिए, फिर वो सलमान खान हो, फिर चाहे वो रश्मिका मंदाना हो। और सलमान खान का पोस्ट अपने आप में अहम है क्योंकि जिस तरीके से उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत माता की जय, घर से बाहर निकल के और वोट करिए भारत माता के लिए। तो ये अपने आप में वो पोस्ट है जो कहीं ना कहीं विपक्ष को अब चुभता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।